एक तो हमारे पास ये तरीका है क्वेश्चन करने का, इसको भी करेंगे सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूजन मेरे पास खुद पहले आप ये तो लो पहले आपको एक मेथड 2 भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये मेथड 1 था, मेथड 2 पे आ जाइए। तो मैं सोच रहा हूं ना मेथड 2 की जगह मेरे पास मैं चाहता हूं इसी पेज पर आपको दिखाऊं। तो आप एक काम करो, मैं तो यहाँ क्लोज कर रहा हूं, आप मेथड 2 ना इसके बाद लिखेंगे, मतलब मेथड 2 जो आपका होगा वो यहाँ पे शुरू होगा। मेथड 2 मैं यहाँ दिखा देता हूं कि मुझे इसी पेज पर दिखा, तो आप अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे तो आप मेथड 2 में यहाँ दिखा देता हूं, ठीक है। आप वहाँ लिखेंगे मतलब कि इसके बाद आप लिखना शुरू करें। और मैं यहाँ पे मेथड 2 में एक तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है ना बच्चे, और एक हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब वही चीज एक दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, ये हमें बनाना है। और मैं अकाउंट किसको बनाता हूँ, अकाउंट मैं इसी बनाता हूँ ताकि फर्क समझ आएगा। एक को बनाना है डेटर्स अकाउंट, दोनों मेथड में फर्क क्या है बस वो फर्क समझ लो और बस कुछ भी नहीं है। फिर आपका यहाँ पे बैलेंस अकाउंट, अकाउंट वही बनेंगे जो हमने पहले बनाया था, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। और फिर आपका बच्चे एक यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होगा। अब बात ध्यान सुनिए आप, डेटर्स बताइए आप ट्रायल बैलेंस देखिए कि हमारे पास कितने के बता रहे हैं, ये 2,05,000। बैलेंस का जरा बताइए हमारे पास ट्रायल बैलेंस बैलेंस कितना बता रहा है, 3,000, सेम चीज। एंड प्रोविजन का जरा बताइए बाय बैलेंस पीरियड, ट्रायल बैलेंस में आपको कितना बता रहा है, 20,000, कितना ट्रायल बैलेंस 8,000 प्रोविजन, ये देखो वही जो दिखा वही दिखा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। और साइड से डिफरेंस देखो डर क्या, एक तो आपको बैलेंस हुआ 5,000 फिर से ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डेटर्स कम करो बाय बैलेंस 5,000, यहाँ भी कम किया था, यहाँ भी कम किया। तो हमारे पास डेटर्स कितने बच गए बाय बैलेंस पीरियड 2 लाख, इस मेथड में 2 लाख बचे थे, यहाँ 2 लाख सेम बचना है। यहाँ बोला बाय बैलेंस, बैलेंस में क्या बोलेंगे 2 डेटर्स, कितना हो गया 5,000, यहाँ भी आपका 3+5 8 आपका। अब दोनों मेथड में फर्क समझना है, दोनों में फर्क देखो। इस सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो टोटल आपका बैलेंस हुआ ना 8,000, 3+5 8,000, इसमें हमने क्या किया था जो उसको प्रोविजन से एडजस्ट किया था। दूसरा तरीका है कि आप इस 8,000 को ना प्रोविजन से एडजस्ट करने के बजाय सीधे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एडजस्ट करो, बैलेंस शीट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि ये पूरा 8,000 कहां चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस फिर क्या लिखा जाएगा, बैड डेट्स, कितना लिखा जाएगा, पूरे 8,000, पूरे 8,000, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजन पहले से 8 है क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट हो गया बच्चे, तो अब वो यहाँ नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे जरा बताओ एंड में हमें प्रोविजन कितना रखना है, 2 बैलेंस शीट, वो कहता है कि जो डेटर्स है 2 लाख उसका 10%, है ना, यहाँ भी कहता है 10%, कितना हो गया 20,000। तो अब आप कहना कि भैया प्रोविजन का अमाउंट पहले से 8,000 है, 20,000 यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका एंड में होना चाहिए। तो 8 पहले से है, 20 एंड में, यानी कि हम इस अकाउंट में और कितना जमा कर देंगे 12,000। ये कहां से जमा होता है, प्रॉफिट लॉस से। प्रोविजन हमेशा कहां से बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट है ना। अरे प्रोविजन पहले से 8,000 था, हमें एंड में 20 रखना है, तो क्या करेंगे 12,000 और बना लेंगे, और जो बैलेंस हुआ उसको इससे डिफरेंट प्रॉफिट लॉस सेम ट्रीटमेंट होना है। तब भी ये देखो आपका ये 8,000 यहाँ चला गया, और जो आप प्रोविजन बना रहे हो कितना बना रहे हो 12,000, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना जी आपका 12,000। हमारे पास डेटर्स एंड में कितने हैं, डेटर्स एंड में 2 लाख, तो आप यहाँ पे डेटर्स एंड में लिखेंगे 2 लाख एंड 2 लाख में हमने प्रोविजन कितना बनाया, ये देखो प्रोविजन टोटल ये लिखा जाएगा, आप 12 नहीं कहना, 8 पहले से था 12 और बनाया तो टोटल 20 हो गया। तो 20,000 हम क्या करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 20,000, ये बाहर कितना हो गया 180। आप देख सकते हो कि चाहे मेथड 1 से ट्रीटमेंट करो चाहे मेथड 2 से, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो इसमें भी मेथड 1 में आपने प्रॉफिट लॉस पे खर्च कितना दिखाया था 20,000, यहाँ भी खर्च आप कितना दिखा रहे हैं 20,000। आपके पास जो डेटर्स यहाँ पे थे 2 प्रोविजन 20 यानी कि यहाँ पे 2 माइनस 20, सेम चीज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे दोनों में एक ही। इसमें क्या करते हैं इस मेथड में कि हम आपका बैलेंस में हम देते हैं, मतलब कि बैलेंस को प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करने के बजाय हम बोल देते हैं प्रोविजन फॉर बैलेंस आपका, वहां इधर काम खत्म करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं जी कि हम बैलेंस को सीधे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, हम प्रोविजन जो भी कम ज्यादा उसको प्रॉफिट लॉस वाला करते हैं, दोनों का लिंक से निकल जाता है। आप इसको भी करो, मैं भी दिखाता हूं, अभी और कई सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, आप इसको भी करो। सर क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपने ऐसा नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले से प्रोविजन का बैलेंस था ही नहीं, आपको ना क्वेश्चन नंबर 2 जो किया उसने प्रोविजन का बैलेंस था ही नहीं, आपका डेटर्स का बैलेंस था, फिर कुछ बैलेंस का प्रोविजन बना था, तो सारे बैलेंस चले गए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जब पहले से प्रोविजन का बैलेंस हमारे पास होता है ना, तब हमें सोचना होता है कि भैया बैलेंस को हम क्या करें, प्रोविजन से एडजस्ट करें या फिर हम प्रॉफिट लॉस से। आप दोनों में से कोई भी तरीका करेंगे, आप कभी 100% सही दोनों वाला। मैं कुछ और अभी बातें बोलूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ और एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं पहले यहाँ पे, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कहीं यही अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लिखिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, बिल्डिंग क्वेश्चन कहीं एग्जाम में यही ना आ जाए, अलग से क्वेश्चन आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे आपको ना, एक में ट्रायल बैलेंस दे रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 का, और इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास यहाँ पे डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, डेटर्स कहता है यहाँ पे आपके 6 लाख रुपये, साथ साथ देखिए बैड डेट्स यहाँ कहता है आपका 20,000 अमाउंट, और आपको यहाँ पे दे रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कहता है कि 1,30,000 अमाउंट, 130, ठीक है। या फिर थोड़ा सा कम कर दूँ क्या, यूँ कर रहा हूँ, कोई खास रीजन नहीं है, इसको 30,000 कर देंगे, ठीक है, ये आपको बता रहा है। फिर से कहता है फर्दर बैड डेट्स, further credits rupees 18,000 and कहता है it was decided to provide 10% for doubtful debts at the end बोलते कि prepare relevant accounts assuming that debts are firstly adjusted through provision for doubtful debts। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 2 मेथड्स हैं बच्चे, जो 2 मेथड्स है तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो उसको बताना होगा कि हम कौन से मेथड को फॉलो करें, कौन सा तरीका। तो कहता है कि बैलेंस कितना भी होगा उसको क्या करो, प्रोविजन से एडजस्ट करो। तो आइए सॉल्यूशन में फटाफट स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। कौन सा मेथड करोगे आपका, अगर हमें प्रोविजन से एडजस्ट करना तो कौन सा मेथड आपका होगा, पहला वाला मेथड नहीं चलेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, आप बनाएंगे यहाँ पे मेरे साथ डेटर्स अकाउंट बनाइए यहाँ पे फटाफट जल्दी से, डेटर्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस अकाउंट, दूसरा अकाउंट में क्या बनाया, बैलेंस अकाउंट। और तीसरा अकाउंट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स अकाउंट, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 3 अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है। डेटर्स बताइए ट्रैवल के 2 बैलेंस पीडी कितने रुपए के हमारे पास, डेटर्स 6 लाख के, है ना, डेटर्स और कितने के 6 लाख रुपए के। बैलेंस जो आपका पहले से हो चुका है 2 बैलेंस पीडी कितना आपका है 20,000, एंड प्रोविजन में बचे आपके पास जो पिछले साल से बैलेंस आ रहा है कितना आपके यहाँ पे 30,000। ना कम टू द पॉइंट, फर्दर बैलेंस हो गया तो डेटर्स में क्या बोलेंगे बाई बैलेंस कितना 18,000, और बैलेंस में क्या बोलेंगे हम लोग टू डेटर्स कितना 18,000। 3% कहता है कि प्रोविजन भी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे बाई बैलेंस डेटर्स हमें जानना होगा, क्योंकि एंड में जो होते हैं 5 लाख कितना 82,000 उस पर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको कहता है कि बैलेंस को कहाँ से एडजस्ट करना है जी, आपको प्रोविजन से, तो ये जो आपका टोटल हो गया 38,000 ये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 38,000, ये खत्म हो गया, ये पूरा बैलेंस फिगर, इसमें जितना बैलेंस रहेगा सब चला जाएगा 38। प्रोविजन में क्या बोलेंगे 2 बैलेंस क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है, इसमें बाई इसमें 2 कितना 38,000, और यहाँ पे हमारे पास 2 बैलेंस एंड में हमें कितना रखना है जी, तो कहता है कि जो आपके पास डेटर्स एंड में है 5,82,000 इसका कितना परसेंट 10%, कितना आपका हो गया 58,200। तो आप मुझे बताइए कि अब हमें यहाँ पे बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हमें कितना निकालना होगा, कितना निकालना होगा, तो आपका 38,000 का बैलेंस एडजस्ट करना है एंड 58,200 एंड में रखना है, जबकि इस अकाउंट में बैलेंस 30,000 है तो हमें 66,200 रुपीज प्रोविजन के नाम पे निकालना होगा, तो ये बात बनेगी, है ना बच्चे। और हम लोग क्या करेंगे जी कि अब हम लोग जो प्रॉफिट लॉस, इससे जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट, उस प्रॉफिट लॉस को हम क्या दिखाएंगे सिर्फ एक नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना दिखाएंगे 66,200, और जो हमारा बैलेंस शीट बनेगा उस बैलेंस शीट में हमारे पास जो डेटर्स हैं वो एंड में कितने लिखे जाएंगे 5,82,000, और लिस्ट जो आप प्रोविजन दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो कितना दिखाएंगे, तो प्रोविजन जो हमेशा एंड में होगा बच्चे, हमेशा ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा 58,200 जो बाहर आएगा चला डाउट्स के अंदर में। तो एग्जाम में कहते प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स एज्यूमिंग बैलेंस आर फर्स्टली एडजस्टेड जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, इसी तरह इसलिए अकाउंट बनेगा। एग्जाम में हो सकता है कि 1 साल का अकाउंट पूछते 2 साल का पूछते, मैं जब छोटा बच्चा था आपके जैसा करता था ये अकाउंट एग्जाम पूछते 2 साल, ये 2 साल में 2 साल ये क्या था कौन से क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 करना है, एग्जांपल नंबर 1 आप देखेंगे मेरे साथ एग्जांपल नंबर 2 और मैं तो एग्जांपल नंबर 2 यहाँ लिखूंगा, इसको मिटा के आप इसमें लिखेंगे, मतलब मैं आप इसे लिखूंगा, तो यही करिए साथ-साथ लिखें आप एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 assume in previous question bad debts will be directly debited या फिर adjusted through profit and loss account, यानी कि मेथड 2 आ गया। अगर bad debts को हम डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस अकाउंट से करेंगे तो फिर क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो अभी तो किया था, उससे पहले करो ना, एक को बनाया आप डेटर्स अकाउंट, एक हमारा डेटर्स अकाउंट, एक हमारा बैलेंस अकाउंट, और एक हमारा प्रोविजन फॉर ठीक है ना। तो डेटर्स बताइए कितना टोटल स्पीड बैलेंस बताइए जो पहले से आपका हो चुका है 12 बैलेंस हो कितना है आपका 20,000, एंड जो प्रोविजन है बाय बैलेंस स्पीड कितने का बैलेंस है 30,000, आपका फर्दर बैलेंस कितना हुआ 18,000, देखिए यहाँ पे बाय बैलेंस सर बैलेंस या फर्दर बैलेंस फर्दर बैलेंस क्या होता है, फर्दर इससे और हो गया नाम तो बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस को क्या बोलेंगे 2 डेटर्स 18,000, ठीक है। ध्यान देना डेटर्स हमारे पास एंड में कितना रहेगा बाय बैलेंस स्पीड 5,82,000 कंप्लीट। अब इस मेथड में ये जो आपका 38,000 का जो बैलेंस हुआ वो कहाँ जाएगा सीधे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट 38,000, ठीक है ना। और प्रोविजन में हम क्या करेंगे आपको यहाँ पे, अब तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, जो एंड में रखना है वो बताइए टू बैलेंस शीट, वो कहता है कि इसका 10%, तो 5,82,000 का 10% यानी कि 58,200, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहीं भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, यहाँ भी वहाँ भी जहाँ भी आएगा हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना 28,200 खत्म हो गई बात। और इसमें भी ये और ये जब ऐड करोगे तो उतना ही अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो दोनों आपका है ना। जल्दी से कॉपी कीजिए ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं, जल्दी से कॉपी करें। सिर्फ बात बताओ आपने बताया मेथड 1 मेथड ठीक है समझ में आ गई बात, हमें दोनों समझ में आ गई, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये बताइए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बताता, जैसे इसमें तो बता दिया मेथड 1 मेथड 2 किस तरीके से बनाना है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताता तो किस तरीके से फॉलो, हम सीएमए के बच्चे हैं, आप हमें बताएं कि सीएमए इंस्टीट्यूट किसको प्रेफर करता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एग्जाम में एग्जामिनर को मेरे हिसाब से मेथड को बताना चाहिए कि किसको फॉलो करना है, क्योंकि आपकी स्टडी में दोनों ही मेथड बताएंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम में हमेशा वो बताएगा किसको फॉलो करना है, अगर वो नहीं बताता तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो मेथड 1 मैंने बताया था इसी मेथड को आपको फॉलो करना चाहिए। मेथड 1 मतलब कि जहाँ पे हम लोग आपका बैलेंस को कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल से, ये मेथड ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि तभी तो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, हमने प्रोविजन इसलिए क्रिएट किया था कि अगले साल कुछ बैलेंस होगा हम क्या करेंगे इससे एडजस्ट, तो ये ज्यादा लॉजिकल है एज कंपेयर टू मेथड से। इसलिए एक बार दोबारा बता दूं, सीएमए वाले बच्चे हमेशा, क्योंकि ये सिर्फ आपका इंटरनल फाइनल फॉर्म पता नहीं क्या पढ़ना आपको, मैंने सिर्फ आपको बोला कि एग्जाम में हमेशा आपको बताएगा कि कौन से मेथड से अकाउंट करना है, आपको वही फॉलो करना होगा। मेथड 1 मैंने बता दिया कैसे कैसे, अगर नहीं बोलता कुछ बच्चे तो आपको हमेशा मेथड 1 यानी जो लॉस होगा बैलेंस होगा वो कहाँ से प्रोविजन से एडजस्ट करके अकाउंटिंग करके बताते हैं आपको, बस ये दोनों से सॉल्व नहीं करना, तो लॉजिक नहीं बनता, जब तक बोलेंगे नहीं आपको बस सॉल्व करना, आप इसको भी कॉपी कीजिए। हाँ जी, तो वैसे ये हमने काम खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म किया, मैंने सारी बातें समझाई, अभी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे लगता है कि फोर्थ क्वेश्चन एक और मुझे कराना चाहिए, उसके बाद की बातें मैं अब एंड करूंगा, ठीक है। तो फोर्थ में आइए जरा एक बार देखते हैं क्या बताता है फोर्थ क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ द कंपनी एट 31 मार्च 2022, और इसमें आपको डेट्स दिया हुआ है, बैलेंस है, डिस्काउंट है, यहाँ कहता है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 10% ऑन डेट्स, ठीक है।
क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लो, हमें डेटर्स पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है, तो बड़ी बात ये चिंता नहीं करो, मैं सिखाऊंगा। एडिशनल कहता है कि डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स आपको 5000 है, पास नेसेसरी एंट्री शो एलिमेंट अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में 4th नंबर में आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस दिया है क्या? नहीं। तो फिर वो झगड़ा है नहीं, मेथड मेथड। तो बड़े सिंपल तरीके से करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप आइए मेरे साथ देखिए, यहाँ पे 4 का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4 आपका है ना। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे मैं बच्चे 4 में एक तो आप यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। झगड़ा तब होता जब आपने ट्रायल बैलेंस प्रोविजन का बैलेंस किया है, नहीं तो फिर कोई झगड़ा नहीं, आराम से क्वेश्चन कीजिए, दिमाग को शांत रखिए। और एक आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हमारा बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये लीजिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। डेटर्स कहता है 2,05,000 है, डेटर्स हमारे पास 2,05,000 का अमाउंट है। कहता है कि बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में कहता है कि बैलेंस जो हमारे हुए पड़े हैं वो 3,000 है, तो लिखो यहाँ पे 3,000 का अमाउंट। और पढ़ो नीचे में एडिशनल कुछ बैलेंस हुआ है क्या? नहीं सर, एडिशनल डिस्काउंट हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ, तो कोई टेंशन नहीं। आपने तो अंदर के ऊपर 3,000 उसके बाहर करो, है ना। और दोबारा थोड़ी बैलेंस होगा, ऑलरेडी बैलेंस होगा। फिर कहता है ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट नहीं का डिस्काउंट भी क्या आप डेटर्स को देते हैं, है ना। डिस्काउंट डेबिट में तो अलाउड ना होगा, इसको अंदर बताना इसको एडिट। नीचे कहता है पॉइंट नंबर 3 में एडिशनल डिस्काउंट डेटर्स को 5,000, मतलब ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 5,000 और भी हमने डिस्काउंट किया, बिल्कुल सेम चीज। डिस्काउंट देने से डेटर्स कम हो गए, लिस्ट कीजिए। फर्दर या एडिशन कुछ लिख सकते हैं, फर्दर डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट आप लिख सकते हैं, कितना 5,000 हटा दो। और इसको क्या करेंगे, इसमें आप ऐड कीजिए, जैसे बैलेंस नहीं होता था उसी तरीके से फर्दर डिस्काउंट कितना 5,000। तो ये टोटल आपका 6,800 हो गया। और डेटर्स हमारे पास एंड में कितने बच गए हैं, 2,00,000। आगे बढ़ना कहता है कि आप प्रोविजन बनाए, मतलब एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ध्यान सुनना, पहले हमेशा बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर क्यों, अभी बताऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्या बोलेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना जी, 10% कहता है ऑन डेटर्स। तो डेटर्स मतलब क्या, टोटल डेटर्स, टोटल कितने 2 लाख। तो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। और इसको यहाँ लिखो, चाहे यहाँ से मैनेज करके दिखा दूँ, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट में डेट्स लिख गया, कितना 20,000। अब 2 में से 20 का कितना बच गया, 180। अंदर लिखना भी आपका 180, 180। और फिर कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाई। मुझे पता है क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सुनो ध्यान से। जैसे हमें 2 लाख रुपीज में हमें डाउट था कि अगले साल पैसा मांगने जाएंगे और शायद कुछ पैसा डूब जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो हमने क्या बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल। उसी तरीके से हमें लगा कि जो डेटर्स हमारे पास है, जब इनसे अगले साल पैसा कलेक्शन होगा ना, हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ सकता है। और वो भी डिस्काउंट क्योंकि अगले साल का नहीं है, डेटर्स इस साल के, इस साल खर्च करना चाहिए। तो हमें डेटर्स पे अगर कोई प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन को लिखा जाए क्योंकि एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। कितना परसेंट कह रहा बनाने के लिए आपका 2%। तो ध्यान रखना, ये 2% हमेशा बनेगा गुड डेटर्स पे, हमेशा गुड डेटर्स। तो मैं बताऊंगा बट गुड डेटर्स पे टोटल डेटर्स बचे, ये डाउटफुल है। और ये याद कीजिए, मैंने लिखा था कि हमारे गुड डेटर्स होते हैं, लिखा है विषय, तो 180 पे बनाएंगे, यानी कि 36। और ये भी आप तो यहाँ को यहीं से मैनेज करते हुए हमें अच्छा लगता है, यहाँ से मैनेज करते हुए दिखाना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना जी 36 मिनट, तो 1,76,400 है ना। ये अपने कर जाएगा। आप एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्लास एंड करूँगा। नोट नंबर 1 कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक बार दोबारा लिख लीजिए, पहले लिखा था फिर कोई बात नहीं। डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड ऑन टोटल डेटर्स एट द एंड, पहला पॉइंट। दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट is created on good debtors at the end। जो साल के एंड में गुड डेटर्स में बचे उस पे इसे बनता है। अब पूछो सर ऐसा क्यों, हमें लॉजिक समझाओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सुनिए यहीं से बताता हूँ। 2,05,000 तो डूब गए, जो डूब गया वो तो डूब गया, क्या उस पर डाउट होगा, तो डेटर्स कितने बच गए, 2 लाख बच गए, 2 लाख के डेटर्स बच गए। बच्चे अगर हमें डाउट है, डाउटफुल डेट्स, डाउट है कि कुछ पैसा डूब जाएगा, तो इसी में से डूबने के चांस है। इसलिए जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाएगा तो टोटल पे बनाया जाएगा, यानी कि 20,000। अब सुनो ना, अगर हमें लगता है कि 2 लाख में से 20,000 डूब जाएगा, तो जो लोग हमें अगले साल पैसा पे करेंगे, यानी कि जो गुड डेटर्स कितने हैं 180। पता हमसे डिस्काउंट कौन मांगता है, आपने 11th क्लास पढ़ा होगा। पता हमसे डिस्काउंट कौन मांगता है, डिस्काउंट हमसे डिस्काउंट मेरे बच्चे मांगने वाले लोग पता कौन होते हैं, जो जल्दी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, सुनो ध्यान से, दोबारा जल्दबाजी चला गया। डिस्काउंट हम सबको नहीं देते, डिस्काउंट हम पेमेंट करने के टाइम पे उनको देंगे जो जल्दी पेमेंट करेंगे, जल्दी जो पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट देंगे ना। यार पेमेंट 2 महीने के बाद करना है, 10 दिन में करो, डिस्काउंट देंगे। जो जल्दी पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट देंगे। और जल्दी पेमेंट करने के चांसेस किसके साथ होते हैं, जो गुड डेटर्स। अरे 2 लाख में 20 में तो हमें डाउट है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी स्थिति खराब है, तो जल्दी पेमेंट करेंगे। तो जो जल्दी पेमेंट कर सकता है ना, वो सिर्फ इसमें से लोग हो सकते हैं, गुड डेटर्स में, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है हमारे मुताबिक। इसलिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जब भी बनाने की बात करेगा हमेशा क्या करेंगे, हम गुड डेटर्स बनाएंगे। ये एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में भी बन जाता है, किस पे बनेगा, तो उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज मेरे बच्चे मैं क्लास में यहीं पर रुकूंगा, आज की क्लास यहीं पे, क्योंकि अगली क्लास में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारी बातें होने वाली, बहुत सारा मजा आने वाला है, लेकिन आज बस इतना ही। अगली क्लास में 5, 6 और 7 को कराऊंगा, 8 को कराऊंगा। आप बिल्कुल भी इन 4 क्वेश्चन को टेस्ट नहीं करें, बिल्कुल टेस्ट नहीं करें, मैं कराऊंगा। और इसके बाद पॉइंट 3 अगली क्लास में एंड करके जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। अब सारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और प्लीज जितना आज तक पढ़ा मेरे बच्चे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इन सबका रिवीजन करके ही अगली क्लास में आप बैठेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। आप आगे बढ़े तो आपके संतोष आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हो मुझे बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आता है, मम्मी पापा को भी मजा आता है। आगे बढ़ो, थैंक यू।